आप सभी का प्रेम के कोचिंग के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपटीशन एग्जाम में मैथ्स से रिलेटेड मिक्स वैरायटी बताई थी। आज से हम अपना नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम पूरे मैथ्स को चैप्टर वाइज बताएंगे। अगर आपको मैथ्स को पूरी तरह सीखना है तो हमारे साथ चैनल में बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा और नंबर सिस्टम के 3-4 चैप्टर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो, ये पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्या का योग 26 है और उनका अंतर कितना है, 12 है। उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर इज 26। दो संख्या का योग कितना है, 26 है और उनका अंतर दिया हुआ है 12। उनके डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके जो वर्गों का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप कुछ नहीं करोगे। देखिए, कभी भी आपको अगर संख्या का योग और अंतर प्रोवाइड हो, चाहे कहीं से भी कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, अगर आपको संख्या का योग मतलब a प्लस बी अवेलेबल हो गया है, अगर a प्लस बी अवेलेबल हो गया है तो आप वहां पर कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल पेपर बनाना है। a प्लस बी बराबर कितना दिया हमको, 26 दिया है और बाद में उनका अंतर दिया है, मतलब a माइनस बी दे दिया है मेरे 12। ठीक है, ये कंडीशन कभी भी आपको मिलता है तो आप कुछ नहीं करोगे, एक बार दोनों को जोड़िए। ठीक है, दोनों को जोड़े कितना हुआ, 38 हुआ, इसका आधा कर देंगे तो ये हो गया आपका 39। ठीक है, सेकंड केस में इन दोनों को ही घटाना है आपको वापस। 26 में 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। 14 का आधा कितना आया, 7 आया। तो जब हम जोड़ के आधा करते हैं तो उसमें पहला नंबर आता है, जब हम घटा के आधा कर दें तो दूसरा नंबर आता है। ठीक है, हमारे पास दोनों नंबर अवेलेबल हो गए। अब आपको बोला है कि ये जो नंबर है आपके पास, ये 19 आएगा ना, ये जो नंबर है, एक नंबर आया 19 और एक नंबर आया 7। बोला है इनके स्क्वायर को घटाओगे तो कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर होता है 361, इसका स्क्वायर होता है 49। ठीक है, दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, 312। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी था। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, ठीक है, संख्या से कितना घटा रहे हैं, 1/7 घटा रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके पास परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है। परिणामी संख्या से 30 कम हो जाता है तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 1/7 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टेड इज लेस देन द 30 बाय नंबर। कुछ मत करिए, संख्या कितना घटाना है, 1/7। अगर मैं किसी भी संख्या से 1/7 घटाया, 1/7 घटाया मतलब कि एक कम हो गया, ये जो एक कम हुआ है ना, इसी की वैल्यू क्या बता रहा है, वो 30 बता रहा है। 1/7 कम हो गया मतलब कि 1 की वैल्यू क्या बता रही है, वो 30 बता रही है। इसके हिसाब से कुछ नहीं, ये 7 इधर जाके इंटू कर लेगा, क्रॉस इंटू, x1 जाए x और 30 इंटू 7 210। ये मेरा आंसर हो गया जी, 210। आपसे यही पूछा है, संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, दो संख्या का योग 32 है। दो संख्या का योग कितना दिया हुआ है अपने को, 32 दिया हुआ है। ओके, दो संख्या का योग 32 दिया है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, दो नंबर को जोड़ने से फिर से कितना हो रहा है, बोला है वो 32 हो रहा है। तो आप लिखोगे दो संख्या a और b को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। ठीक है, फिर बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 18 ज्यादा है, मतलब कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 18 ज्यादा है, तो आप लिखोगे a माइनस बी इक्वल टू 18। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, कभी भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी अवेलेबल हो तो आप इसे एक बार जोड़ के आधा करोगे और एक बार घटा के आधा। तो 32 और 18 को जोड़े कितना आया, 50। 50 का आधा कर देंगे तो ये हो गया 25, मतलब कि आपके पास जो पहला नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 25। दूसरा नंबर निकालना रहता है तो मुझे इन दोनों को घटाना रहता है। तो 32 में से 18 अगर मैं घटाऊंगा तो आएगा 14। 14 का आधा करूंगा तो कितना आएगा, 7। तो सेकंड वाला नंबर हो गया आपका 7। ठीक है, पहला नंबर 25, दूसरा नंबर 7 हो गया। अब क्या पूछा है, दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 25 और 7 में से बड़ा कौन है, तो बड़ा नंबर हमारे पास क्या हो गया, 25 है। आंसर यही था। चलो आगे। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या मतलब दो लगातार नंबर है, उनके स्क्वायर का योग है ना, स्क्वायर का योग कितना दिया है,
13 दिया हुआ है, ठीक है। दो ठोक लगातार नंबर है, इसके स्क्वायर को जब आप जोड़ते हो तो कितना आ रहा है, 313 आ रहा है। इसमें से छोटी संख्या बताओ बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि ये जो तरीका है, अगर इसे आप नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, एक सिंपल तरीका पर लगाना। कभी भी आपको दो क्रमिक संख्या के वर्गों का योग बोलेगा तो आप कुछ मत करिएगा, जितना भी दिया है इसको आधा कर लीजिए, ठीक है। इसको आधा करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, करीब करीब 156 आ गया, ठीक है। नियर बाय 156 आया। तो आप कुछ नहीं करना, ये 156 से पहले और बाद में कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, सुनाई दिया। इस नंबर के पहले और बाद के स्क्वायर को आपको चेक करना है। तो 156 के पहले 144 होता है और 156 के बाद 169 होता है, ठीक है। तो 144 किसका रूट वैल्यू है, 12 का, और ये किसका रूट वैल्यू है, 13 का। दोनों नंबर मिल गया मेरे को। आपसे पूछा है छोटा नंबर बताओ, तो 12 और 13 में छोटा कौन है, तो 12 है, यही पूछा है आपसे, ठीक। आगे चलते हैं। दो संख्या का योग 27 है, ठीक है। दो नंबर का टोटल फिर से कितना है, 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। आप इसे ध्यान से देखना, पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, ये सेकंड इधर आ जाएगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड हो गया, ये 4 अपनी जगह पर रुका हुआ है, ये 5 पक्षांतर होकर इधर आ गया। तो पहला नंबर 4x मानूंगा, दूसरा संख्या 5x मानूंगा, यहां तक हो गया। आपसे पूछ रहा है दोनों का टोटल 27 है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने से 27 होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 4x प्लस 5x इक्वल टू 27, 9x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 3। x का मान 3 आ गया, x का मान 3 आएगा, ध्यान रखूंगा 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, दोनों नंबर मिल गया मेरे को। पूछा क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज इतना, छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा आपसे, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देखो 12 आया और 15 आया, तो छोटी संख्या क्या हो गई हमारी, 12। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे की लंबाई की 3/4 है, ठीक है। पहले वाले टुकड़े की जो लंबाई है वो दूसरे वाले की 3/4 है, 3/4 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर को मानेंगे 4, ठीक। तो ये पहला वाला हो गया, ठीक है यहां तक। अब उसने बोला है 91 सेंटीमीटर है, इन दोनों का टोटल 91 है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 4x प्लस 3x मिला के 91, 7x मिला के 91, x का मान आ गया 13, तो 13 तिया 39 और 13 चौक 52। ये जो मेरा 91 सेंटीमीटर का तार था, इसे हमने दो टुकड़ों में किया। पहला टुकड़ा 52 सेंटीमीटर का बना है, दूसरा टुकड़ा 39 सेंटीमीटर का बना है। आपसे पूछा है छोटे टुकड़े को बताइए, तो छोटा टुकड़ा आया है मेरा 39, तो आंसर क्या हो गया, 39, ठीक है। आगे, सुनीता ने खेल की शुरुआत में उपलब्ध कंचों में से 3/5 भाग कंचे जीत लिए। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 भाग कंचे जीत लिए। इसके बाद सुनी ने शेष 60 कंचे जीत लिए। सुनीता ने कुल कितने कंचे जीते। अब ध्यान से सुनना, ये बटे वाले क्वेश्चन को आप जैसा बता रहा हूं, ये देखो, ये नीचे में जो दिया है ना, इसका आप एलसीएम लेके बनाइए। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा, 15। एलसीएम ऑफ 3 and 5 15, ठीक। शुरुआत में हम ये मान लेते हैं कि वहां पर 15 ही कंचे थे, ठीक है। इस तरीके से बनाना बहुत अच्छा तरीका है बनाने का। सुनीता ने कितना जीता है, सुनीता ने जीता है 15 का 3/5, 5 एक 5 5 दिया गया, मतलब 9 इसने जीता है, ठीक है। रवि ने शेष कंचों में से, अब देखो 15 कंचा था, उसमें से 9 सुनीता जीत गई है, ठीक है। तो बैलेंस बचा, कितना बच गया, 15 था उसमें से 9 चला गया, तो 6 बचा हमारे पास।
इस 6 में से 2/3, 6 का 2/3, ये कौन जीता है? रवि जीता है। ठीक, अब 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, रवि ने कितना जीत लिया? 4। टोटल हमारे पास 15 कंचे थे, उसमें से 9 सुनीता ने जीते हैं, 4 रवि ने जीते हैं, तो 9 4 13। कितना बच गया हमारे पास? अब हमारे पास 15 में से 9 वो जीत गया, 4 वो जीत गया, तो कितना बचा? 2 बचा कि नहीं? 15 में से 13 गया तो 2 बचा। इसी बचे हुए को कितना बता रहा है? वो 60 बता रहा है, मतलब 2 की वैल्यू 60 बता रहा है। ठीक है, हमारे कोचिंग का फॉर्मूला BV/OV इंटू, है ना। अब यहाँ पर सुनीता की वैल्यू कितनी है? 9 है, क्योंकि मेरे को किसके बारे में पूछा है? सुनीता के बारे में, तो मैं सुनीता की वैल्यू यहाँ रखूंगा 9। ठीक है, BV/OV इंटू 9, तो बुक के हिसाब से यहाँ पर 60 है, मेरे हिसाब से 2 है, इंटू 9 है। 2 से 30 बार कटा, 30 और 9 को इंटू करूंगा तो 270, तो मेरा आंसर क्या हो गया? 270। ये सिंपल वे है इसको बनाने का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिर से क्वेश्चन आ गया, 3x² प्लस ax प्लस 4, इसको डिवाइड करना है x माइनस 5 से, तो पूरी तरह से भाग करना है, पूर्णतः विभाज्य मतलब पूरी तरह से भाग करना है। तो इस केस में a का मान क्या आना चाहिए? इफ 3x² प्लस ax प्लस 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस 5। अब ये चीज देखिए, अगर ये नंबर इससे डिवाइड होता है तो पूरी तरह कैंसिल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा 3x² प्लस ax प्लस 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पूरा सॉल्व होने के बाद 0 होना चाहिए। अब यहां से देखो, ये जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, x माइनस 5 इक्वल टू, आप 0 लिखिए तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी। ये जो 5 निकला है ना, इसको यहाँ पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस a इंटू 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 3 इंटू 25 प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। 25 दिया 75, 75 प्लस 4 प्लस 5a इक्वल टू 0। 79 प्लस 5a इक्वल टू 0। ये 79 उधर चला गया, 5a बराबर माइनस 79 हो जाएगा, और a बराबर माइनस 79/5 काटेंगे तो 15.8 आएगा नेगेटिव में। तो हमारा आंसर हुआ कौन सा? सी वाला। ठीक है, अगर आपको अभी तक मेरा समझाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो संख्या का अनुपात 5:3 है, यदि इनका अंतर 50 है। ठीक है, दो संख्या क्या है? 5:3 में है, तो पहला नंबर अपन मान लेंगे 5x, दूसरा नंबर मानेंगे 3x। उसने बोला इन दोनों का अंतर, ये अंतर वर्ड कभी भी आएगा तो आप माइनस ही करना। ठीक है, अंतर वर्ड कभी भी आपको मिलेगा तो आप सीधा सीधा माइनस ही कर देना। तो 5x में 3x जाएगा, मतलब 2x हो गया, 2x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 25। ठीक, x की वैल्यू 25 आ गई। अब मैं यहां पर रख रहा हूं, 5x है मतलब 5 गुणित 25 है, 125 हो गया। यहाँ 3x है, 3 इंटू 25, 75 आ गया ये, और ये 125 आ गया। ठीक है, पहला नंबर आ गया 125, दूसरा नंबर आ गया 75। पूछा क्या है आपसे? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए, मतलब कि 125 और 75 को गुणा करना है। ठीक है, 75 पंचे 375 हासिल आ गया, 75 दूनी 150, 187 हो गया। ओके, 18 हासिल आ गया, 75 एकम 75 और 18 93। ठीक है, तो आंसर हो गया 9375। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे, x प्लस वाई बराबर 11 है, तो -1 की पावर x प्लस 1 की पावर y किसके बराबर होगी? अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही डर के छोड़ देंगे, छोड़ो यार क्या पूछ लिया है। आप इसको कुछ मत करना। दुनिया में एक चीज याद रखना, पहले 1 की खासियत याद रखिए। 1 दुनिया का ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी चढ़ा दो वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आप याद रखिए, 1 की पावर कुछ भी करिए हमेशा 1 ही रहेगा।
अब यहाँ पर बोला है x और y को जोड़ के 11 होना चाहिए, तो x और y मिला के 11 होना चाहिए। ठीक, तो दो नंबर को छोड़ के 11 बनना चाहिए, जोड़ने से 11 बन रहा है, मतलब क्या हुआ, ये 1 होगा तो ये 10 होगा, ये 2 होगा तो ये 9 होगा, ये 3 होगा तो ये 8 होगा, 4 होगा तो ये 7 होगा, 5 होगा तो ये 6 होगा। इतनी चीजों में को मिला के ये 11 बनाएगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज को समझिए, ये अगर ऑड नंबर है तो ये इवन हो रहा है, ये इवन है तो ये ऑड है, ये ऑड है तो ये इवन है। इससे ये समझ आया है कि अगर x को मैं ऑड ले लेता हूं तो y को इवन लेना पड़ेगा, और अगर y को ऑड ले लिया तो x को इवन। ठीक, अब यहां पर देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब मैं यहां रख रहा हूं -1 की पावर x है, मतलब 1 है, प्लस 1 की पावर y मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, -1 की पावर करूंगा तो -1 ही आएगा। ठीक है, और 1 की पावर यहां पर लेता हूं मैं, तो 1 को 10 बार भी इंटू करूंगा तो 1 ही आएगा। तो माइनस और प्लस मिला के क्या बना मेरा आंसर, 0। क्या बन गया आंसर मेरा, 0 बन गया। तो मेरा आंसर यहाँ दिया हुआ है, देखो 0। ठीक है, 1 का बेसिक कंडीशन याद रखिएगा कि 1 की पावर में कुछ भी चढ़ा दूं 1 का 1 ही रहेगा। ठीक, चलो ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी संख्या के 3/7 भाग का 1/4 भाग उस संख्या के 2/5 भाग के 15 के बराबर है। इंग्लिश में लिखा है 2/5 ऑफ 1/4 of 3/7 of a number is equal to 15. Half of that number is equal to which of the following? उस संख्या का आधा किसके बराबर होगा। आप इसको कुछ नहीं करना, संख्या ले लेते हैं x का 3/7 का 1/4 का 2/5 भाग 15 के बराबर है। ठीक है, ऐसा करना है। इसका मतलब इंटू होता है x इंटू 3/7 इंटू 1/4 इंटू 2/5 इक्वल टू 15। x इक्वल टू 15 अपनी जगह, 7 पक्षांतर होगा तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 3 और 1 और 2 नीचे आ गया। ठीक, 3 एकम 3, 3 पंचे गया, 2 एकम 2 दूनी गया। इसको इंटू करेंगे, 5 7 35, 35 इंटू 10 350 हो गया। मतलब मेरे पास जो संख्या है, संख्या जो है वो 350 है। फिलहाल तो संख्या 350 निकल गया। उसने बोला उसका आधा बताइए, मतलब इसका आधा 350 का आधा, तो 350 का आधा अगर करोगे तो 175 आता है। ठीक है, आप काट के देख लेना, ये इसका आंसर था। ठीक है, समझ आ गया। 250 से 1000 तक कितनी संख्या है 5, 6 और 7 से पूर्णता रूप से भाग होगी। देखो 250 से लेकर के 1000 तक आपको पता करना है, जो नंबर 5 के पहाड़े में भी जाए, 6 के पहाड़े में भी जाए, 7 के पहाड़े में भी जाए। तो इस टाइप का नंबर जब रहता है ना, बहुत सारे नंबर से डिवाइड करने का, तो आप एलसीएम निकालोगे इसका 5, 6, 7। 2 के पहाड़े में पहले डिवाइड करेंगे, ये 3 बार में जाता है, ये नहीं जाता है। अब 3 के पहाड़े में जाएगा, अब 5 के पहाड़े में जाएगा, अब 7 के पहाड़े में जाएगा। 7 पंचे 35, 35 दूनी 110। ठीक है, 70 70 दिया 210। एलसीएम कितना आ गया मेरा, 210 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो मुझे 210 का पहाड़ा पढ़ना है। किसका पहाड़ा पढ़ना है, 210 का पहाड़ा पढ़ना है जो 250 से ज्यादा हो और 1000 से नीचे हो। ठीक है, तो 210 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ना चाहूं तो 250 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, 250 से कम 250 नीचे हो जाएगा तो मैं 2 बार में पढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं 210 का पहाड़ा बना लेता हूँ। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105। ठीक है, उसने बोला है 250 से 1000 के बीच। 250 से ज्यादा चाहिए मेरे को, तो ये 250 से कम है, लिमिट। ये 1000 से ऊपर चला गया, ये भी लिमिट। तो कितने सारे नंबर है, 1 2 3। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णता भाग हो। 83 से पूर्णता भाग हो मतलब 83 का टेबल होना चाहिए। तो मैं 83 के पहाड़े में करूंगा। देखो क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए कि 9 9 9 9 है ना।
सबको पता है 9 9 9 9, ये 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर होता है। इसी को हमको 83 से डिवाइड करना है, ठीक है। 83 बन जाए 83, 9 में 3 गया 6, 1 यहां से 9 उतरा, ठीक है। 2 बार करके देखते हैं, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 3 बचा और ये 9 फिर से उतरा, ठीक है। 0 बार में जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ 39 मेरा बच रहा है। 39 क्या हो रहा है मेरे पास, बच रहा है। अगर ये 39 को इसमें से हटा दिया जाए, 9 9 9 9 में से ये 39 को हटा दिया जाए तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपसे पूछा है कि वही चीज बताइए कितना होगा, तो ये मेरा आंसर होगा 9960। आ गया। कभी भी आपको बोलता है ना डिवाइड करना है तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा, 4 अंक का बड़ा बोलेगा तो 999, 5 अंक का बड़ा बोलेगा तो भी 99। जब बड़ा संख्या बोलेगा तो आप 999 का यूज करोगे और जब छोटी संख्या बोलेगा तो 100 का यूज करोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है। हाउ मेनी नंबर आर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 30 विच आर डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। 2 से बड़ा और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 1 से और स्वयं से भाग होती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर खुद से बस डिवाइड हो रहा है, खुद से बस डिवाइड हो रहा है या तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर किसी के पढ़े में नहीं आता। उसने बोला 2 से बड़ा और 30 से कम लिखो, है ना, तो 2 हमको इंक्लूड नहीं करना है। 2 से ऊपर बढ़ते जाना है जिसमें नंबर जो है वो 2 के पहाड़े के बाद किसी से डिवाइड मत हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 सिर्फ खुद के पहाड़े में जाता है और 1 के पहाड़े में जाता है, मतलब ये अभाज्य, इसको मैं लूंगा। 4 अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या को मैं छोड़ते जाऊंगा, प्राइम नंबर को छोड़ते जाना है। 4 को छोड़ दो, 5 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य नहीं है, 7 है, ठीक है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 आता है, 13 नहीं आता, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 नहीं आता, 18 आता है, 19 नहीं आता, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23 नहीं आता, 24 25 26 27 28 29। ये इतने सारे नंबर हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो आपसे यही बस पूछा है कि भाई ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से ज्यादा है और 30 से कम है लेकिन किसी पहाड़े में नहीं आते, मतलब प्राइम नंबर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हो गए मेरे पास, 9 नंबर हो गए, ठीक है। समझ आ रहा है। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य। अब देखो 300 से ज्यादा चाहिए हमको और 1000 से कम चाहिए, तो मैं 300 के हिसाब से ले लेता हूं, ठीक। 300 और 1000 के बीच बोला है, मतलब 300 से ऊपर पहाड़ा पढ़ना है और 1000 से नीचे पहाड़ा पढ़ना है। तो पहले आप डिवाइड कर लीजिए, 7 चौक 28, 2 बचा 0 बचा, 7 दुनिया अगर मैं लेता हूं तो 14 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, कम हो गया, 300 से नीचे आ गया। मुझे 300 से ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ज्यादा ले लूंगा, ठीक है। ठीक, 7 चौक 28, 2 बचा 0 बचा, 7 तिया 21, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 300 से ऊपर निकल गया है क्योंकि मुझे जरूरत से ज्यादा लिया हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पर 20 की आवश्यकता थी, 20 से ज्यादा ले लिया हूं। 20 से ज्यादा ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 300 से ऊपर निकल गया। तो शुरुआती नंबर हो गया आपके 43, ठीक है। और 1000 के बीच बोला है तो 1000 से नीचे चाहिए, इसको भी डिवाइड कर लीजिए 1000 से। 7 एक 7, 3 बचा 0 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा 0 बचा, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये एक्सटर्नल लिमिट है, ठीक है। ये शुरुआती नंबर था तो हमने जरूरत से ज्यादा ले लिया है, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड लिमिट है ना, तो उससे आगे आप नहीं जाओगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 7 दूनी 14, ठीक है। यहां तक अब आपको इन दोनों को घटाना है। क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, दोनों भागफल को। 143 142 में से 43 को घटाना है, ठीक है। 12 में से 3 गया 9, उधार दिया ये, 13 में से 4 गया 9। कितने नंबर आ गए आपके पास, 99 ठोक नंबर आ चुके हैं। और एक नंबर इसमें हमेशा प्लस करते हैं। कारण क्या रहता है कि ये आप जब घटाते हो ना
तो 43 को वो नहीं गिनता घटाते समय, वो 44 से डिफरेंस लिया होगा, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना कि कभी भी इस मेथड से अगर आप बनाओगे तो दोनों भागफल को घटाने के बाद जो आएगा उसमें हमेशा +1 करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो 91 + 1 किए तो कितना आ गया हमारा आंसर 100, यही हमारा आंसर था। अगला है, किसी संख्या को 280 से भाग किया जाता है तो 73 शेष बचता है। 280 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 73 आ रहा है। उसी संख्या को 35 से भाग करो तो कितना आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एकदम बढ़िया शॉर्टकट दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। ये जो बचता है बोला है ना, सिर्फ इसे ही भाग करिए आप। किससे भाग करना है 35 से। 35 दूनी 70, ठीक है। क्या बच गया 3 बच गया। आपका सवाल यही पूछा गया था कि 35 से विभाजित करेगा तो शेषफल कितना आएगा, तो 35 से विभाजित करेगा तो शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। यही मेरा आंसर था, ठीक है। चलो यहां पर दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्या का योग कितना है 40 है और उनका गुणनफल 60 है। दो संख्या को जोड़ेंगे तो 40 आना चाहिए और गुणा करते हैं तो 60 आना चाहिए। उनके व्युत्क्रम का योग कितना है, उनके व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके लिखना है, ठीक है। इस चीज को इंग्लिश में अपन लिखे हैं, देखो सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। दो संख्या को जोड़ने से 40 है और उनका गुणनफल कितना है 60 है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मान लो संख्या a है और ये मान लो संख्या b है, ठीक है। दोनों संख्या को जोड़ने से कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए, ठीक है। दो संख्या का योग कितना है 40 है और उसके बाद बोला है दोनों को गुणा करो तो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए, ठीक। तो इसको आपको बोला है अब इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1 को उल्टा करके लिखो 1/a हो गया, b को उल्टा करके लिखोगे तो 1/b हो गया, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते समय बहुत आसान है, इसको गुणा करके नीचे लिखो, ये गुणा करके यहां चला जाएगा, ये गुणा करके यहां चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब a + b बोला है तो a + b का मान तो मुझे पता है जी 40 है और ab का मान कितना है 60 है, कट गया ये 2/3। तो मेरा आंसर क्या आ गया 2/3। अगर इस चीज को आप शॉर्टकट से करना चाहते हो तो याद रखना ये टोटल को आपको ऊपर लिखना है और गुणनफल को कहाँ लिखना है नीचे लिखना है। अगर आप बनाना ही चाहते हो, शॉर्टकट से बनाना चाहते हो, मेहनत ही नहीं करना चाहते, तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा टोटल को हमेशा ऊपर लिखना रहता है और प्रोडक्ट को हमेशा नीचे लिखना रहता है। तो व्युत्क्रम का योग आ जाता है। हमारे पास 2/3 आया, ये हमारा आंसर है जी। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में घटाएं जोड़ने पर परिणाम 1 आता है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन शुड बी एडेड टू 13/8 टू मेक रिजल्टेंट 1, ठीक है। अब 13/8 में क्या जोड़ूं जिससे वो 1 आए, तो 1 आने का मतलब थोड़ा सा आप समझिए, 1 कब आता है कोई भी चीज, जब नीचे और ऊपर की चीज सेम हो जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 4/4 तभी तो 1 आएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा 9/9 तभी तो 1 आएगा, मतलब नीचे और ऊपर का सेम होना चाहिए। तो नीचे अगर 5 है तो ऊपर भी तो ऐसा नंबर लाना है जिसके बाद ऊपर भी 5 आ जाए, है ना। तो अब यहाँ देखिए ये 5 है और ये 13 है, मतलब 13 को अगर मैं 5 बनाना चाहूं तो मुझे ऊपर में 8 घटाना पड़ेगा। ऊपर में कितना कम करना पड़ेगा 8 कम करना पड़ेगा, तभी तो 5 लाके देगा वो मेरे को। नीचे कितना है 5 है, ऊपर कितना है 13 है, तो 13 में कितना कम करूं कि 5 आएगा, तो 13 में 8 कम करूंगा तभी तो 5 आएगा। तो नीचे का 5 एज इट इज रहेगा, मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 8/5 के बराबर हो। तो इसमें गौर करिए, ये 8/5 नहीं है, ये 8/5 नहीं है, ये भी 8/5 नहीं है, सिर्फ यही नंबर 8/5 है। यही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, आज के लिए काफी है, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।